एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के लगभग जो है ना 6:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है और दिन है आज संडे का। तो सबसे पहले ना आज मैं आ गई थी छत में और मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ठंडा मौसम अभी रहने लग गया है सुबह के टाइम में, तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और धूप भी ना बहुत ही अच्छी लगती है सुबह के टाइम में, जैसे सर्दियों की धूप रहती है ना हल्की सी, इस तरह की। तो आज मैंने सोचा ऊपर चलते हैं, देख कर के आते हैं। और मैंने कल अपनी छत भी साफ़ कराई थी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो इसीलिए ना सुबह में आने का मतलब ये रहता है, अगर छत साफ़ सुथरी होती है तो मेरा मन होता है ऊपर आने का। नहीं तो मैं बहुत ही कम ऊपर आती हूँ, बस काम से, जैसे कपड़े वगैरह लेकर के आती हूँ सुखाने के लिए। तो बस यहाँ पर ना ऊपर आई थी मैं और थोड़ा बहुत मैंने पौधों की अपनी मिट्टी की गुड़ाई की है, क्योंकि मिट्टी जमा रहती है ना तो भी पौधों के लिए सही नहीं होती है, ना तो पानी जा पाता और पौधे ना बेकार हो जाते हैं। तो गुड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो वाइट कलर के फूल मैं दिखा रही थी आप सभी को, इस पर अभी ही जा कर के फूल आए हैं। जब से मैंने इसको लगाया है ना तब तो ये छोटा ही था, मैंने इसको कटिंग से लगाया था और अब जा कर के इसमें फूल खिले हैं। तो अच्छे लगते हैं ना जब थोड़ा बहुत कटिंग से पौधे मैंने इसमें लगा रखे हैं। और वो पिंक कलर का भी, जो पता नहीं मतलब कौन से उसको बोलते हैं ना, थोड़ा उसमें सनील टाइप से ये फूल आते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। एक बड़े फ्लावर में भी आता है, लेकिन बड़े वाला फ्लावर जैसे मैंने बाहर लगाया हुआ था एक बार, तो जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है ना तो उस पर मैंने लगा रखे थे दोनों साइड में। एक शॉप के बाहर था, एक जो है मेन गेट पर था। तो वहाँ से मतलब जो है ना दिक्कतें आ रही थी, जैसे सामान वगैरह बाहर निकालते हैं ना, तो इस वजह से फिर वो हस्बैंड ने हटा दिए थे। लेकिन मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ था और वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए थे, उसमें बड़े फ्लावर आते थे इसी तरह के, जैसे अभी मैंने पोट में दिखाया ना अपने, इसमें तो छोटे छोटे हैं लेकिन वो बड़े आते थे। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना ऊपर मैंने थोड़ा बहुत अपना घूम ली थी मैं, उसके बाद मैंने नीचे आकर के झाड़ू पोछा अपना कर दिया था। बस कपड़े मैंने आज नहीं धुले थे, मतलब एक दिन छोड़ करके मैं हमेशा करके अपने कपड़े धुल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है नहा धो करके अपनी पूजा पाठ मैंने कर ली थी और बड़ा ही सुकून मिलता है जो सुबह में इस तरह से पूजा पाठ टाइम से हो जाती है। तो सुबह सुबह ना जब घर में दिया जल जाता है, धूप बत्ती वगैरह की खुशबू इतना अच्छी होती है ना कि सुबह ही एकदम से ना माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब जो है घर के अंदर रहती है। तो बड़ा ही सुकून मिलता है जब सुबह में 8 साढ़े 8 बजे तक आपकी पूजा पाठ हो जाती है। कभी कभी मुझे लेट भी हो जाता है, जैसे मैं घर के काम वगैरह निपटाने के बाद करती हूँ। लेकिन आज संडे का दिन है तो जब बच्चे घर पर ही होते हैं तो सबसे पहला काम घर की सफाई का ही रहता है। और आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, मेरा ये था कि मंडे के दिन में लगाएंगे। कल जो है बच्चों को जैसे स्कूल जाना है तो ड्रेस धुली हुई रखी थी, तो फिर मेरा हमेशा से एक दिन छोड़ करके रहता है ना, तो बहुत इजी रहता है। जैसे एक दिन कपड़े धुल लो और एक दिन बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है, कपड़े वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। तो बस ये रहता है कि घर की क्लीनिंग करो अच्छे से, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, घर की थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी। इसके बाद मैंने जो है टॉवल हटा लिया था बालों से, तो सर मैंने धुल लिया था, संडे का दिन था इस वजह से, तो आराम से जो है सूखते रहेंगे। पर अभी मैं किचन में भी जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने बालों को ना अच्छे से मतलब जो है मैं ऐसे ही झाड़ लेती हूँ, रगड़ करके कभी भी टॉवल को जो है बालों से नहीं निकालती हूँ, मतलब साफ़ नहीं करती हूँ। तो बस इनको जो है ऐसे ही सूखने दूंगी। और कंघी भी मैं नहीं लगाती हूँ गीले बालों में, तो वो सही भी नहीं होता है। जब गीले बालों में कंघी लगती है ना तो बाल निकलते ज़रूर हैं, और बल्कि जैसे हमारे एक दो बाल अगर निकलता है ना तो ज़्यादा ही निकलते हैं फिर। तो सूखे बालों में थोड़ा सा, जैसे मतलब सूखने वाले होते हैं ना बालों में, थोड़ा सा ऑयलिंग कर लो या फिर जो है सीरम वगैरह लगा लो, तो वो सही रहता है। उससे ना बाल आपके झड़ते नहीं हैं, बहुत कम झड़ते हैं। तो मेरे तो बाल जब थोड़ा बहुत सूख जाते हैं ना तो तब मैं जा कर के कंघी करती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही क्लच लगा लिया था, क्योंकि मुझे आना था किचन में और हमेशा से मैं जैसे क्लच वगैरह लगा कर रखती हूँ ना तो मुझे ईज़ी रहता है खाना बनाने में। नहीं तो बिना क्लच लगाए जो है काम नहीं होता है। तो खुले बालों में ना इस तरह से काम नहीं होता है, थोड़ा पीछे जो है बांध लो उनको। तो बस यहाँ पर मैंने जो है प्याज टमाटर अपनी कट कर ले रही हूँ। और ये क्लिप यहाँ पर बनाया था मोक्ष ने, वो कह रहा था कि मम्मा चलो मैं बना देता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं बना करके कैसा बनता है उससे।
ऐसा होता है ना, जब कोई और शूट करता है आपका वीडियो तो सीखने में भी टाइम लगता है। और पहली बात तो मैं उसको बोलती नहीं हूँ, वो अगर खुद से उसका मन होता है या अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं बाहर जाती हूँ दिखाना होता है तो फिर मैं उसको बोल देती हूँ। नहीं तो घर में मैं उसको नहीं बोलती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ कि अपना काम कर लो, बाकी जो है जो मेरा काम है वो मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर जो है थोड़ा सा बड़े बड़े साइज़ के ही कट कर लिए थे, क्योंकि मुझे बनानी है अभी मैगी और साइड में मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। बल्कि मैगी थी नहीं घर पर, तो बच्चे बोल रहे थे मैगी खाने के लिए, तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कब बनाई होगी। आजकल तो मेरी मैगी बहुत ही कम बन रही है, मतलब 2-3 महीने हो जाते हैं इस तरह से हो रहा है। और मैगी यहाँ पर जो है ना यिप्पी की मिली थी, जो येलो ऑरेंज सा पैकेट में आती है, जो मैगी आती है ना वो वाली नहीं थी जो हम लोग बनाते हैं अक्सर करके। तो वैसे इसका भी टेस्ट अच्छा ही था, लेकिन ये ना ऐसे लग रही थी जैसे आटा आटा के जमे होते हैं ना, इस तरह से खाने में वो लग रही थी, अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना अदरक वगैरह डाल दिया था चाय में। अभी तो अदरक भी आने लग गया ना, तो टेस्टी लगती है अदरक वगैरह डाल करके जब बनाते हैं चाय। यहाँ पर मैंने मैगी के लिए तड़का तैयार कर लिया था, और मैंने जैसे मैगी बनाई है ना तो रफली सी ही प्याज और टमाटर को कट किया था, नहीं तो सब्जी का तड़का लगता है तो मैं चॉपर में कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मैगी में डालते हैं ना तो थोड़ा सा बड़े साइज़ की ही प्याज वगैरह रहती है तो वो अच्छी लगती है खाने में, थोड़ा मैं क्रंची सा, मतलब उनको ऐसे रखते हैं ना, जैसे जैसे तड़के के लिए तो ज़्यादा ब्राउन करते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कच्चे में रखती हूँ, कच्चापन रहता है प्याज में तो अच्छी लगती है फिर खाने में। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से टमाटर भी रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप टमाटर ना भी दिख रहे हैं। लेकिन जब मैगी बनती है ना तो बहुत कम टमाटर दिखते हैं, फिर दिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है पानी अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने नूडल्स डाल दिए थे, और ऊपर से मैंने सिर्फ एक पैकेट मसाला डाला है इसका। जो ये वाला मसाला इसके अंदर आया है ना तो ये ऑरेंज से कलर का था, जो जैसे येलो पैकेट में आता है ना उससे तो काफ़ी अलग था। तो फिर मुझे ये हो रहा था कि ज़्यादा कलर वगैरह ना आ जाए इसमें, तो मैंने सोचा कि टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं, देखते हैं खाने में कैसा लगता है कैसा नहीं। तो मैंने तो ये वाली मैगी मैं बनाती ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर करके येलो पैकेट में जो आते हैं वही बनाती हूँ, वही हम लोगों को अच्छी लगते हैं। लेकिन आज ये बनाई थी ना, इसका भी टेस्ट जो है अच्छा ही था। लेकिन मैगी मसाला का थोड़ा सा रहता है कि किसी का टेस्ट कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, तो फिर मैंने एक ही पैकेट डाला था। तो बस यहाँ पर मेरी मैगी तो बन करके तैयार हो गई थी, उसके बाद जो है चाय भी मेरी बन ही गई थी। मैंने गैस को जो है कम कर दिया था, नहीं तो फिर चाय ना जैसे दोबारा पकाते हैं तो उसका टेस्ट नहीं आता है। इससे अच्छा तो ये है कि उसको धीमे आंच पर जो है पकने दो, दोबारा गर्म करने की नौबत ही ना आए। तो यहाँ पर मैंने चाय जो है डाल दी है, साथ ही जो है बच्चों के लिए नूडल्स मैंने दे दिए थे, और अभी जो है बस मैं नीचे लेकर के जाऊँगी। बस अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो मैंने कप में डाल ली थी, क्योंकि हम लोगों को नाश्ता करना था। बाकी मैंने सबकी चाय भी बना रखी है अभी ही इस टाइम पर, क्योंकि टाइम जो है अच्छा खासा हो जाता है, 10 बजे तक के टाइम जो है ना हो जाता है। जैसे मेरा नाश्ता अगर बाद में बनता है और मैं चाय लेट बनाती हूँ ना तो फिर मैं सबके लिए एक ही बार चाय बना देती हूँ, अपनी भी और बाकी सबके लिए भी। और ज़्यादातर करके डिस्पोज़ल ग्लास में ही दे देती हूँ, उसमें सही रहता है। फ्रेंड्स अभी दोपहर के 1 बजने वाला है, और अभी मैं बनाऊँगी लंच, तो लंच का भी टाइम हो गया है। इधर मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, ये देखिए। तो ये कल के कपड़े हैं, आज सुबह से तो टाइम नहीं लगा, अभी मैं नीचे से आई हूँ तो अभी लंच का टाइम हो गया तब तक। तो हस्बैंड नहीं थे नीचे तो मुझे नीचे जाना पड़ा। तो अभी लंच बनाते हैं, पहले तो मैं ये कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो अपना जो है ना नाश्ता वगैरह होने के बाद मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया था, बल्कि जो है ना किचन साफ़ करने से पहले ही हस्बैंड कहने लगे कि मुझे कहीं पर जाना है और नीचे आकर के बैठ जाओ। तो फिर मैंने जो है सिर्फ 10 मिनट लिए उनसे, और मैं फटाफट से अपना किचन जो है साफ़ करके गई। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कोई कहीं पर चला जाता है या हम लोग जो है अपना काम एक बार छोड़ देते हैं ना, तो फिर ये नहीं पता रहता है कि कब हमारा जो है काम निपटेगा। तो ये रहता है मुझे कि मैं अपना काम निपटा करके जाऊँ, थोड़ा फ्री हो करके जाऊँ। करके मेरा यही रहता है, जैसे अगर मैं नीचे जा करके मुझे बैठना होता है ना, तो मैं ये रहता है मेरा कि मैं ऊपर से अपने घर के जो है सारे काम निपटा करके जाऊँ। तो ये नहीं होता है फिर ऊपर आकर के कि मुझे काम करना है, जैसे किचन में बर्तन वगैरह अगर ऐसे छूट जाते हैं ना, तो फिर ये नहीं पता होता कि मैं कितना देर नीचे बैठी रहूँ, और कब मुझे रात हो जाए या दोपहर हो जाए, खाने का टाइम हो जाता है दोपहर का भी। सुबह के तो काम चाहे मेरे 9:30 बजे तक हो जाए, 10 बजे तक या 9 बजे तक भी निपट जाए, किचन का हो या घर का हो,
लेकिन फ्री जो है ना मैं 11 बजे के बाद ही होती हूँ, क्योंकि 11 बजे तक मुझे अपना वीडियो भेजना होता है। जैसे मेरा नाश्ता वगैरह होता है या मैं घर के कामों से फ्री होती हूँ ना, तो तुरंत मैं जो है फिर अपना वीडियो का काम करने लग जाती हूँ और उसके बाद ही मैं नीचे जाती हूँ। अक्सर करके 11:30 या 11 बजे के करीब मैं नीचे जाती हूँ। तो जब घर के कामों के साथ साथ थोड़ा नीचे भी ध्यान देना होता है ना, जैसे हम लोगों ने भी प्लॉट पर भी काम चला रखा है, तो मतलब ये था कि आज जो है फाइनल ही था कि हाँ काम जो है लग जाएगा। बाकी जो है मुहूर्त वगैरह हम लोगों ने नेक्स्ट डे किया था, मतलब मंडे के दिन में। आज संडे का दिन है तो मंडे में था कि मंडे में जो है मुहूर्त कर देंगे। जो भूमि पूजन रहता है उससे पहले भी थोड़ा बहुत काम रहता है मिस्त्रियों का, तो वो करते हैं वो लोग। अभी ना ये वाले कपड़े जो मैंने अभी फोल्ड किए हैं ये आज के धुले हुए नहीं है, ये कल के ही हैं। तो 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। दिवाली के बाद से अक्सर करके ऐसा हो रहा है कि मैं कपड़े ना फोल्ड ही नहीं करने का टाइम लगता है मुझे, तो शाम ही हो जाते हैं। फिर शाम को जो है फिर और काम हो जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में या तो काम निपटाने से पहले कर लेती हूँ फोल्ड, या फिर जैसे सुबह के काम निपट जाते हैं तो आराम से बैठ करके तब इनको फोल्ड करती हूँ। धीरे धीरे करके जो है बस सुबह से लेकर के दोपहर ही हो गई थी, और अभी तो दिन छोटे होने लग गए हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम में फ़र्क लग गया है। तो इसलिए ना टाइम का पता भी नहीं चलता है कि कब 1 बज गया आपका, कब 12 बज चुके हैं। और जैसे लंच में अगर सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी होती है ना, तो फिर तो ये रहता है 12 साढ़े 12 बजे अपनी किचन में जो है काम करना शुरू कर दो। लेकिन आज तो मुझे टाइम जो है ठीक ठाक ही हो गया था। और फ़िलहाल जो है मैंने चावल पहले ही रख दिए थे बनने के लिए। सबसे पहले मैंने यही काम किया कि पहले चावल रख देते हैं बनने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती रहूँगी। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक बड़े साइज़ की लौकी रखी हुई थी। मन तो था मेरा सुबह से ही, मैं सोच रही थी कि लौकी के कोफ्ते बनाएंगे, लेकिन मोक्ष कहने लगा कि मम्मा मुझे कोफ्ते नहीं खाने हैं, आप दाल बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि दाल, तो फिर लौकी भी मैंने जो है ना छील दी थी। उसने मुझे देख लिया था जैसे मैं लौकी छील रही थी ना, तो वो कह रहा था कि आप क्या बनाने वाले हो। मैं उसको बोल रही थी कोफ्ते, तो उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, अरहर की दाल ले ली थी यहाँ पर, उसको जो है धुल लिया था, धुल करके बल्कि मैंने रखा हुआ है साइड में ही। और फिर मैंने लौकी भी ना आधी ले ली थी, आधी मैंने फ्रिज में रख दी है, क्योंकि ज़्यादा लौकी डालते हैं ना तो दाल के साथ अच्छी नहीं लगती है, और फिर बच्चे भी नहीं खाते अगर ज़्यादा लौकी हो जाती है उसमें। तो मैंने दोनों चीज़ें जो है मिक्स करके यहाँ पर दाल अपनी बना दी थी, और अच्छी लगती है इस तरह से लौकी दाल डाल करके बनाते हैं ना, तो मतलब एक तरह से बच्चों को लगता है कि दाल ही है, लेकिन बच्चों के साथ साथ जो है ना, मतलब बच्चों को लौकी, दाल के साथ साथ जो है लौकी भी खिलाई जा सकती है। तो बस यहाँ पर जो है चावल तो मेरे बन गए थे, साथ ही मैंने अपनी सब्ज़ी को भी जो है तड़का लगा दिया है। लौकी में ना बीज सा हो रखे थे, तो मैंने ना इसलिए जो ऊपर का वाइट वाला जो हिस्सा रहता है ना उसको थोड़ा सा हटा करके और फिर मैंने लौकी को काटा था, क्योंकि दाल के अंदर अगर लौकी के बीज हो जाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगते, ना तो देखने में अच्छी लगती है ना ये खाने में अच्छी लगती है। वैसे भी ना दाल को मैं सीटी लगा देती हूँ 3-4, जिससे कि ना लौकी भी अच्छे से पक जाती है, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि इसके अंदर लौकी है। अगर लौकी का कहीं पर भी पीस रह जाता है ना, तो फिर बच्चे पूछते हैं कि ये आपने क्या डाल रखा है इसमें, तो बच्चे समझ जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना तैयारी कर दी है लंच बनाने की, मतलब हो ही गई है, बस इसमें सीटी आएगी तो खाना बन करके तैयार है। और इसी वजह से मैं इसमें दाल में सीटी ज़्यादा लगाती हूँ, जिससे कि ना लौकी का पता ना चले। फिलहाल तो मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।